नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वेल्दी विथ मोटिवेट में स्वागत है। आप सभी को कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ। कंपनी का नाम है एक्सपीरियो सॉल्यूशंस लिमिटेड। जैसे कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, इस कंपनी के बारे में कंपनी का जो चार्ट दिखा रहा है, कंपनी का जो ग्रोथ है ओवरऑल बेबी आप कह सकते हैं कंसोलिडेटेड मोड में चलता है। लास्ट 2 सालों में आपने देखा कि ये कंपनी का जो प्राइस ऑलमोस्ट 500 के अराउंड घूम रहा था। जैसे ही 2020 का ड्रॉप डाउन हुआ, इसमें आप देखिए कि कंपनी का किस प्रकार प्राइस जो करीब करीब 170 के अराउंड चला गया। उसके बाद क्या गजब का कंपनी ने ग्रोथ दिया है, और ये देखिए किस प्रकार मल्टीपल रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अभी चलते इसके देखते हैं, तो 10 साल का चार्ट देखा हमने, जबकि कंपनी ने 10 साल में 1600%, 1660% का रिटर्न दिया, 5 साल में 142% का। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा आपको, तभी इसमें रिटर्न मिलेगा। अब देखिए कंपनी जो आईटी इंडस्ट्री से है, देख रहे हैं आपको मार्केट कैप 1283 करोड़ का कैटेगरी स्मॉल कैप आईटी कंपनी, जैसे कि हमने बात किया था। अभी यहाँ देखिए इसके इंटरप्राइज वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका 1175 है। बुक वैल्यू पर शेयर देखिए 312 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 15.56 है। पेग रेशियो कितना शानदार, देखिए 0.88। एक से नीचे का पेग रेशियो अच्छा माना जाता है। अब यहाँ देखिए, ये समझने वाली बात क्या है कंपनी के बारे में। कंपनी एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, सर्विस प्रोवाइड करती है। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री से होता है। कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करती है, उसके अलग अलग सब्सिडीज हैं सिंगापुर, यूके, यूएसए और यूएई में मार्केट डेवलपमेंट और सर्विस डिलीवरी में भी काम करती है, अलग अलग रीजन। अभी चलते हैं इसकी डिलीवरीज के बारे में समझते हैं। तो कंपनी का जो डिलीवरीज है वो 53 से लेकर 60% पे चलता है, और इसके मंथली अगर डिलीवरी की बात करें तो वो भी करीब करीब 50 से लेकर 60% के अराउंड डिलीवरीज रहता है। अगर आप कॉर्पोरेट डिसीजन की बात करें तो कंपनी डिविडेंड पे करती नहीं है, तो इसलिए आपको कुछ भी कॉर्पोरेट डिसीजन में नहीं मिलेगा। अगर इसके एज एज रिपोर्ट की बात करें यहाँ पर, तो देखिए कुछ भी नहीं है। और इसके अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर में देखिए सब न्यूट्रल है। अपने टेक्निकल एडवाइजर से बात करके ही इसमें किसी प्रकार की पोजीशन बनाए टेक्निकली। अब यहाँ फंडामेंटल की अगर बात करें तो देखिए सेक्टर आईटी तो हमने बोला ही था। यहाँ देखिए प्राइस हमने डिस्कस किया है, मार्केट कैप, स्मॉल कैप, ये सब बोला हमने। ईपीएस सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ईपीएस 80 का है, और देखिए पी जो 1556 का है, और इंडस्ट्री का पी 24, इंडस्ट्री पी से अभी कमी है। और बुक वैल्यू पर शेयर तो 312 का है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 4 हो गया, और डिविडेंड कुछ देती नहीं है। और नंबर ऑफ शेयर्स जो पूरे मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं वो 1.03 है। फेस वैल्यू 10 का है। इसके एक बार वेबसाइट पर चल के देखते हैं जल्दी से इसकी वेबसाइट के बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि इसके पास इस एक्सप्लोरेशन ग्रुप का जो अपना ग्रुप अलग अलग इन्होंने अपने अपने टाइमलाइन पर बना के रखा हुआ है, वहां से देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें। अब देखिए ये कंपनी जो है यहाँ पर कुछ बोल रही है कि इनका ये देखिए एक्सक्लूसिव सॉल्यूशंस जो है लिमिटेड है। यहाँ पर अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी, इसके अलग अलग ग्रुप है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है। और यहाँ देखिए कंपनी जो है अच्छी तरह रेगुलेटेड है सेबी के द्वारा, सेबी के रेगुलेशंस में भी आती है। तो ये एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी, आईटी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप लोग इसके साइट पे जाएं और देखिए, और बहुत सारी डिटेल आपको मिलेंगे। अभी और फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं। ओके, फंडामेंटल में अगर समझते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा जाए तो रिजल्ट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ सबसे देखिए सबसे बड़ी चीज क्या देखेंगे, आपकी साल हर क्वार्टर में कंपनी ने आउट परफॉर्म कर रहे हैं। हर कम अपना क्वार्टर जो है वो पिछले क्वार्टर से अपना अलग परफॉर्म कर रही है, एक सीढ़ियों नुमा स्ट्रक्चर बना रही है बढ़ते हुए क्रम में, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट पर्पज को समझने के लिए। अब यहाँ से देखिए इसके एबिटा को समझते हैं, तो एबिटा देखिए 17 करोड़ से देखिए 21 करोड़ पे जा रहा है। और यहाँ अदर इनकम भी अचानक कंपनी ने अपना बढ़ा लिया है, 21 करोड़ का अदर इनकम लास्ट क्वार्टर में आया है। इंटरेस्ट भी कंपनी थोड़ा बहुत पे कर रही है, लेकिन ये आने वाले टाइम में इस इंटरेस्ट को भी कम कर सकती है। अब यहाँ देखिए कंपनी का जो टैक्स है, यहाँ टैक्स देखिए 3 करोड़ से लेकर 9 करोड़ के बीच में टैक्स चल रहा है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, नेट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तो खैर नेट प्रॉफिट अभी अदर इनकम से आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखिए 11 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ हो चुका है। कुल मिला के कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेट सेल्स देखिए यहाँ बढ़ रहा है। ओके, साल दर साल देखिए 2019 में 282 था, अभी 507 है। और यहाँ देखिए एक्सपेंडिचर भी कंपनी की जो है बढ़ रही है साथ ही साथ, लेकिन उसका एबिटा भी बढ़ रहा है। तो कंपनी का जैसे जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, उसी तरह उनकी प्रॉफिट ग्रोथ भी हो रही है। इंटरेस्ट तो कंपनी हर साल कम कर रही है। इस बार उन्होंने सिर्फ 1 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है, और आने वाले टाइम में लगता है कि इसे जीरो कर लेगी। और टैक्स भी देखिए कंपनी का जो है किस प्रकार टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी जो अपना पैट है वो 36 करोड़ पहुंचा चुकी है। और कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी 36 करोड़ से लेकर बढ़ के 82 करोड़ तक आ चुका है। अब यहाँ रेशियो समझते हैं इसके। यहाँ पर रिटर्न रिटर्न ऑन इक्विटी जो है अभी 26 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल का 31 का है, जो कंपनी ने 40 का भी इसने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय मेंटेन किया हुआ है।
रिटर्न ऑन एसेट भी कंपनी का 17% का है। अगर यहाँ से आप इसकी इफिशियंसी रेशियो को देखेंगे तो देखेंगे मार्जिन 19% का मेंटेन कर रही कंपनी। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट अर्निंग पर शेयर देखिए, ईपीएस देखिए किस प्रकार कंपनी का ग्रो करता ही जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बुक वैल्यू किस प्रकार कंपनी 119 से बढ़ा के 248 तक पहुंचा दिया है कंपनी ने। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं इसके बैलेंस शीट के बारे में। देखिए कंपनी का बैलेंस शीट अगर आप समझेंगे तो कंपनी का देखिए किस प्रकार रिजर्व जो है एक 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 जे कर्व में बनता जा रहा है। और यहाँ से अगर आप इसकी इंपॉर्टेंट चीज को देखें तो यहाँ से देखिए शेयर कैपिटल कंपनी ने रिड्यूस किया है। यहाँ पर 10.7 तक पहुंच गई थी, फिर वहां से कम किया, कुछ बायबैक किया होगा, उसके बाद 10.25 पे भी कंटिन्यूअस चल रही है। ये भी एक अच्छी बात है, कंपनी ने अपनी इक्विटी कैपिटल को ज्यादा डाइल्यूट नहीं किया, 10 से 10 में मेंटेन कर रखा हुआ है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कंपनी के करेंट एसेट को समझिए तो यहाँ पर देखेंगे आप कंपनी के पास ज्यादा इन्वेंट्री, और जैसे भी आईटी कंपनी के पास होता नहीं इन्वेंट्री। और यहाँ देखिए सन्ड्री डेब्टर जो है वो 115 करोड़ इनको अभी मार्केट से आना है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पास कैश एंड बैंक 108 करोड़ का गजब का कैश एंड बैंक है। अदर में देखिए भी 84 करोड़ का इनके पास अदर भी है। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए कंपनी का देखेंगे तो 283 से 507 है। और यहाँ पर देखिए किस प्रकार कंपनी ने ओवरऑल प्रॉफिट जो है 36 से 82 करोड़ बना रही है। कैश फ्लो से स्ट्रॉन्ग है इनका, अच्छा कैश फ्लो मेंटेन कर रही है। और यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो प्रमोटर का होल्डिंग है, वो किस प्रकार एकदम इंटैक्ट यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग है। कंपनी का प्रमोटर ने कभी भी इसमें जो है वो चेंज नहीं करा प्रमोटर की होल्डिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पब्लिक जो है एफआईए तो रिड्यूस कर, लेकिन डीआईए देखिए गजब तरीके से इसमें अपना स्टेक बढ़ा रही है। नॉन इंस्टीट्यूशन कम कर रही है लेकिन डीआईए बढ़ा रही है, डीआईए को इसमें अच्छा लग रहा है। और समझने वाली बात, इन्वेस्को इंडिया कैपिटल फंड देखिए उसके पास अभी 2.85% इसका फॉरेन इन्वेस्टर देखिए भी है, ये भी इंडियन कंपनी है ही नहीं, है तो मल्टीनेशनल कंपनी। यहाँ से देखिए आप एक्सपीरियो टेक्नोलॉजी जर्मनी की कंपनी है, गजब की कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। और इसके बाद और बाकी समझने के लिए आप अपने एडवाइजर जरूर बात करिए किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट लेने से पहले। यहाँ फंडामेंटल एक बार स्कैनर को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसके फंडामेंटल के बारे में बताता है। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है इनके, और लीवरेज है इनकी। लीवरेज मतलब कि ज्यादातर जो डेट नहीं लेते हैं, जिनके पास जीरो डेट होता है, उनको लीवरेज ही बोलते हैं, नो लीवरेज। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।